इतने सारे म्यूचुअल फंड है मार्केट में, एसआईपी के लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने जो बेटर रिटर्न्स दे सके। देखिए, अगर आपको मूवी डायरेक्ट करनी हो तो कौन सी हीरोइन चूज करोगे अपनी मूवी के लिए। अब है भी तो इतने सारे ऑप्शंस इंडस्ट्री में, बट अगर आप स्क्रिप्ट पर ध्यान दो एंड रोल की क्या रिक्वायरमेंट्स है तो आपके लिए हीरोइन चूज करना थोड़ा इजी हो जाएगा ना। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है, हर गली में लगता है एक फंड खड़ा है, आप कैसे चूज करोगे सूटेबल म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना है एंड आपका दिमाग बस एसआईपी करता रहता है तो आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कई सारे म्यूचुअल फंड्स में से एसआईपी करते वक्त अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ फंड्स चूज कर सकते हैं। हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी। बिना सोचे समझे पैसे डालने से ना तो पैसा बनेगा ना शांति मिलेगी। तो चलिए फुल क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, डिसाइड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले खुद से पूछो, मैं पैसा क्यों लगा रहा हूं। शादी का प्लान है, घर लेना है, यूरोप ट्रिप पे जाना है, या फिर अपने बॉस को बोलना है आई रिटायर। क्या फीलिंग होती होगी वो। जैसे अगर आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए की कार लेनी है तो फंड भी उसी ऑब्जेक्टिव से सिलेक्ट करो। शॉर्ट टू मिड टर्म गोल के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमें कमेंट्स में बताइए। स्टेप 2, टाइम होराइजन। ये डिसाइड करो कि कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं आप। टाइम होराइजन का मतलब ये नहीं है कि शाम तक पैसे डबल चाहिए। मार्केट को ग्रो करने का टाइम देना पड़ेगा भाई। जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन पता होता है तो आप फंड कैटेगरी आराम से डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके फंड्स का यूनिवर्स काफी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइम होराइजन 1 से 3 साल का है तो डेट फंड्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर 3 से 5 साल तो हाइब्रिड फंड्स एंड 5+ साल तो इक्विटी फंड्स को कंसीडर करा जा सकता है। 2 ही स्टेप्स में काफी कम हो गए ना आपके ऑप्शंस। वाह। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि आप कितना कंफर्टेबल हो रिस्क लेने में। अब ये कैसे पता चलेगा? आप ऑनलाइन टूल्स की हेल्प ले सकते हो टू डिटरमाइन योर रिस्क टॉलरेंस। बट अभी के लिए ऐसे समझो, अगर शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं एंड मार्केट गिरने पर आपकी रातों की नींद चली जाती है तो आपका रिस्क टॉलरेंस कम है। अगर ऐसा है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहना है या उसमें लिमिटेड एक्सपोजर रखना चाहिए। इक्वेशन सिंपल है, लो रिस्क टॉलरेंस इज इक्वल टू डेट या हाइब्रिड फंड। हाई रिस्क यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप या सेक्टरल फंड। मेरी एक बात याद रखना, थैंक यू बाद में बोलने। रिस्क लेना कूल है लेकिन बिना समझे रिस्क लेना फूल है। स्टेप 4, लिक्विडिटी। सोचो, शादी का प्लान तो 3 साल बाद का है, बट अगर नेक्स्ट ईयर शादी फिक्स हो गई तो जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल पाएंगे या नहीं। शादी वाले गोल में लिक्विडिटी मैटर करती है, बट अगर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह जाता। बट फिर भी आपको अपने फंड्स की लिक्विडिटी के टर्म्स पता होने चाहिए। म्यूचुअल फंड कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, मतलब पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन कुछ फंड्स में एग्जिट लोड लगता है। तो अगर 2 साल के अंदर पैसा चाहिए तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना सूटेबल डिसीजन नहीं होगा। वैसे ही ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक ऐसा पॉइंट जो काफी लोग स्किप कर देते हैं, पर असली गेम वहीं पे होता है। सोच के देखो, अगर 3 शेफ एक ही बिरयानी बनाए तो टेस्ट अलग अलग होगा या सेम? अलग होगा ना, क्योंकि रेसिपी अलग होगी। वैसे ही म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास भी अपनी रेसिपी होती है पैसा ग्रो करने की, उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के, जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, थीमेटिक या सेक्टरल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड चूज करो एसआईपी के लिए तो ये जरूर चेक करो कि उस फंड की स्ट्रेटेजी क्या है। शेफ क्या डाल रहा है बिरयानी में समझना इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेटेजी समझ आई हो तो कमेंट करो। अब स्ट्रेटेजी भी पढ़ेंगे, सिर्फ रिटर्न नहीं देखेंगे। अब तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप सब स्टेप्स फॉलो कर लो तो आपके पास हैंडफुल ऑप्शंस ही रहेंगे। नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करके आपको अपने म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे फॉर एसआईपी। स्टेप 6, फंड परफॉर्मेंस। अब जो भी फंड्स हैं आपके पास उनके रिटर्न्स कंपेयर करो। ये मत देखो कि लास्ट मंथ क्या रिटर्न दिया है फंड ने, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ। कम से कम 3 से 5 या 10 साल के रिटर्न्स देखना जरूरी है। अगर फंड ने 5 साल में 12% का एवरेज रिटर्न दिया है और बेंचमार्क को बीट किया है तो वो फंड बेटर हो सकता है। ऑल्सो आपको फंड की कंसिस्टेंसी भी देखनी है। कोई फंड अगर सिर्फ 1 साल में, लास्ट 1 साल में 12% रिटर्न दे गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपरस्टार है। जैसे कि अभी बताया, 5 से 10 साल के रिटर्न्स देखने हैं। समझते हैं क्यों करना है ये। 2 फंड्स के सिनेरियोस देखते हैं। फंड ए 1 साल में 11%, 3 साल का CAGR है 11.5%, 5 साल का CAGR है 10% और 10 साल का CAGR आया 10.5%। फंड बी 1 साल का 112%, 3 साल का 7%, 5 साल का 6% और 10 साल का 8%। यहां फंड ए ने कंसिस्टेंटली सिमिलर परफॉर्म किया है।
फंड बी बस 1 साल के लिए फ्लैशी निकला। स्टेप 7, एक्सपेंस रेशो। भाई ये तो जैसे दही लेते वक्त उसका पानी अलग करते हो ना, वैसे ही ये छोटी सी चीज प्रॉफिट खा जाती है। एक्सपेंस रेशो जितना कम उतना अच्छा। फंड ए के अज्यूम रिटर्न्स 12% है एंड एक्सपेंस रेशो 0.50% है। दूसरा फंड बी, रिटर्न्स वो भी अज्यूम करते हैं 12%, लेकिन एक्सपेंस रेशो 2% है। तो आखिर में पहला फंड ज्यादा पैसे दे सकता है। दोनों फंड्स का रिटर्न बिफोर एक्सपेंस सेम है। रिटर्न्स रेट अज्यूम करते हैं 12% पर ईयर, लेकिन फंड बी का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है 2%, इसीलिए एक्चुअल रिटर्न कम मिलेगा। चलिए समझते हैं कैसे। तो सिनेरियो के लिए मान लेते हैं कि हम मंथली एसआईपी करते हैं दोनों फंड्स में 10,000 रुपए की फॉर 15 ईयर्स। फंड ए के केस में 15 साल बाद आपके पास होंगे अप्रोक्सीमेटली 48,10,000 रुपए एंड फंड बी के केस में आपके पास होंगे अप्रोक्सीमेटली 41,79,000 रुपए, अ डिफरेंस ऑफ 6.31 लाख। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी फंड चुनो सिर्फ रिटर्न मत देखो, एक्सपेंस रेशो भी देखो, क्योंकि रिटर्न कमाने के लिए मार्केट लगता है लेकिन रिटर्न बचाने के लिए दिमाग लगता है। एसआईपी करना मतलब अपने सपनों के लिए हर महीने एक सीड लगाना, लेकिन अगर बीज ही गलत चुना तो पेड़ कैसे उगेगा। म्यूचुअल फंड लेना कोई बाय नाउ बटन नहीं है, ये एक समझदारी भरा फाइनेंशियल डिसीजन है। थोड़ा टाइम लगाओ, रिसर्च करो और एसआईपी के साथ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमने जो भी स्टेप्स या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एसआईपी के लिए आसानी से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।